रामनगर। इसका राजा कौन है? बोले इसके राजा हैं शील निधि। ये भीड़ क्यों है? तो सेवकों ने कहा राजा की एक कन्या है जिसका नाम है विश्व मोहिनी, जिसका नाम है विश्व मोहिनी, और उस कन्या का स्वयंवर है, इसलिए भीड़ है। अब नारद जी ने मन में सोचा स्वयंवर है, जबकि स्वयंवर में ब्रह्मचारी साधु सन्यासियों को तो जाना ही नहीं चाहिए। हम लोगों को कभी भी विवाह में नहीं जाना चाहिए। ब्रह्मचारी को, साधु महात्माओं को कभी भी विवाह में बुलाना मत। क्यों? अगर वो विवाह में आएंगे तो दुआ नहीं देंगे, अंदर अंदर बद्दुआ देंगे। शास्त्र, अब मेरे पास समय नहीं है, कभी कथा सुन लेना, उसमें आया है जब माता जी के मन में ईर्षा हो सकती है तो हम लोग तो बहुत छोटे हैं। अपना वैभव उसे दिखाना जिसके पास वैभव हो। तो नारद जी ने देखा तो नारद जी बोले चलो घूमा में। जब नारद जी अंदर आए तो राजा शील निधि ने नारद जी को प्रणाम किया है, आसन दिया है, चरण धोए हैं, चरणामृत लिया है और कहा नारद, जब बेटी पैदा होती है और उसी समय से माता पिता को चिंता सताने लगती है। जब बेटी पैदा होती है और उसी समय से माता पिता को चिंता सताने लगती है, कैसा दामाद मिलेगा, कैसा बेटी को वर मिलेगा, तो मेरी बेटी का हाथ देख करके ये बता दो उसे वर कैसा मिलेगा। नारद जी ने कहा बुलाओ। राजा ने आज्ञा दी। राजा ने आज्ञा दी और जैसे राजा ने आज्ञा दी तो उसी समय कह रहे हैं कि दासियां कन्या को ले करके आती। दासियां कन्या को लेकर के आती हैं। अब देखो माताओं को ध्यान रखना, माताओं को अपने पति के अलावा किसी भी पुरुष को स्पर्श करके पैर नहीं छूने चाहिए। अगर मेरी माताएं अपने पति के अलावा अगर किसी पुरुष को स्पर्श करके पैर छूती हैं तो अपने पति की आयु को खाती हैं। आप सर्वे करके देख लीजिए, विधवाएं ज्यादा हो रही, अब विदुर कम होते हैं। वाल्मीकि रामायण को पढ़ लेना और शिव पुराण में भी आगे है। शिव पुराण में जब ब्राह्मण स्त्रियां और जब पार्वती को शिक्षा देने आई हैं तब ये बात लिखी है कि पति रूपम गुरु त्यक्त्वा पति अन्नम करोतिया सा नादी दुर्भगा रंडा भवे जनमनी जनमनी। जो स्त्री अपने पति रूपी गुरु को छोड़ करके और दूसरे पुरुष के पैर छूती है वो स्त्री अपने पति की आयु को खाती है। अच्छा, ये बात माताओं को समझ में आती है क्या? अपने पति से कहेंगी हसबैंड और हम लोगों से लिपिड बैंड। अपने पति को थपड़ियाएंगी और बाबा जी गौर दाब दें। तो ये मेरा माताओं से निवेदन है कि माताओं को अपने पति के अलावा और किसी भी पुरुष को स्पर्श करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। चाहे जेठ हो, चाहे ससुर हो, चाहे जीजा हो, चाहे गुरु हो, चाहे संत हो और चाहे व्यास जी हो। दूर से हाथ जोड़ करके पृथ्वी को प्रणाम करना चाहिए, स्पर्श करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। कन्या हाथ में पुष्प लेकर के आई, नारद जी के सामने छोड़े हैं, लेकिन नारद जी के पैर स्पर्श करके नहीं छुए। इसके बाद देवर्षि ने हाथ देखे हैं। अब देखो, अगर आप लोगों में किसी भी व्यक्ति को हाथ देखना आता हो तो इन हाथों में सब कुछ लिखा है। अगर ब्राह्मण को देखना आता है तो हस्त अवलोकन कर करके सब कुछ बता सकता है।
हस्तरेखा हो और चाहे ज्योतिष हो, ज्योतिष को तो 6 शास्त्रों में कहा गया चक्षु, चक्षु माने नेत्र, उसको चक्षु नेत्र कहा गया। लेकिन आज क्या है कि गुमराह करने वाले ज्यादा हैं, सही बताने वाले कम। और हम लोगों ने ज्योतिष के 20 नियम सीख लिए हैं, अब वो 20 नियम सब पे लगते हैं। पहला नियम, तुम्हारा मन स्थिर नहीं, बोले हाँ महाराज। दूसरा नियम, तुम परिश्रम तो बहुत करते हो, सफलता, हाँ महाराज। तुम सबका अच्छा करते, लोग तुम्हारा एहसान नहीं मानते, हाँ महाराज। तुम्हारे मन में रहता पैसा आवे तो मंदिर बनवाऊं, यज्ञ करवाऊं, कथा करवाऊं, दीन दुखियों को रोटी, बोले हाँ महाराज। तुम्हारी पत्नी, बोले बात मानती नहीं। और ये 20 नियम हम लोगों को याद हैं, बढ़िया व्यापार चल रहे हैं। बुरा मत मानना, हमने ज्योतिष से आचार किया है, लेकिन हम दुकानदारी करते नहीं हैं, क्योंकि हमें मालूम अगर दुकानदारी करेंगे तो भीड़ लगी रहेगी। तो अपने ने तो हाथ जोड़ रखे हैं, लेकिन मैंने पढ़ाई में कोई कंजूसी नहीं करी है। हम तो कहते कोई सीखने वाला हो तो हमसे सीख ले, ज्योतिष सीख ले, हस्तरेखा सीख ले, वास्तु सीख ले, मस्तक रेखा सीख ले, तालु रेखा, क्योंकि जिंदगी में पढ़ने का कुछ हम कर भी नहीं पाए अभी तक। इसीलिए मैं आपसे जो भी बात कहता हूं, शास्त्र सम्मत प्रमाणित बात कहता हूं। जो शास्त्र कहता है मैं सीना तान के कहता हूं, किस लिए? शायद आपके दिमाग में बात बैठ जाए, क्योंकि मेरी आपकी कोई दुश्मनी तो है ही नहीं। देवर्षि ने हाथ देखे तो हाथ में क्या लिखा था? हाथ में लिखा था कि जो इसका पति होगा वो अजर और अमर होगा, जो इसका पति होगा योगियों द्वारा वंदनीय होगा, जो इसका पति होगा योगी उसका ध्यान करेंगे, और जो इसका पति होगा वो लक्ष्मी का पति होगा। नारद जी ने सोचा अगर हम ही विवाह कर लें भाई लिखा है कि जो इसका पति होगा वो लक्ष्मी का पति होगा, तो अगर विवाह कर लें तो दुनिया लक्ष्मी के पीछे, और जब इसके हस्बैंड हम बन जाएंगे तो दुनिया मेरे पीछे। फिर नारद जी ने सोचा कि जो इसका पति होगा योगी उसका ध्यान करेंगे, तो जब हम भगवान का ध्यान करते हैं अगर इसके पति हम बन जाएंगे तो लोग हमारा ध्यान करेंगे। फर्क था, उसमें लिखा था कि जो इसका पति बनेगा, ये सोच रहे थे जो इसका पति बनेगा, और हाथ में था जो इसका पति होगा, जो इसका पति होगा वो अजर और अमर होगा, योगियों द्वारा वंदनीय होगा। इन्होंने समझा जो इसका पति बनेगा तो हम ही बन जाएं। फिर इन्होंने मन में सोचा जब भगवान शंकर विवाह कर सकते हैं, जब विष्णु भगवान विवाह कर सकते हैं, जब ब्रह्मा जी विवाह कर सकते हैं, तो हम कर लेंगे तो कौन सा बुरा काम है। फर्क ये है कि भगवान शंकर ने काम को भस्म करने के बाद विवाह किया है, और इनका काम अभी जिंदा है, इनका काम अभी जिंदा है। अब नारद जी वहां से कुछ बातें बताते हैं, कुछ बातें छिपा लेते हैं, कुछ बातें बताई और कुछ बातें छिपाई। अब नारद जी जो नगरी थी अभिराम नगर, निकल करके गए और गेट की आड़ में खड़े हो गए, और नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा था कभी इमरजेंसी आ जाए तो आप मिलोगे कहाँ। जैसे नहीं सरकार ने इमरजेंसी नंबर नहीं होते, महिला हेल्पलाइन, एम्बुलेंस नहीं नंबर होते हैं, तो ऐसे हमारे शास्त्र में भगवान से मिलने का भी एक नंबर है।
अगर आप लोगों में किसी को आवश्यकता हो तो हम बोल रहे हैं, सेव कर लेना। अगर कभी इमरजेंसी आ जाए, कभी आपातकालीन स्थिति आ जाए, तो कौन सा नंबर डायल करना है मैं आपको बोल रहा हूँ, मोबाइल में सेव कर लेना। देखो मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा है कभी इमरजेंसी आ जाए तो आप कहाँ मिलोगे, तब भगवान ने अपना मोबाइल नंबर दिया है। कौन सा? भगवान कहते नारद, नाहम बसामि वैकुंठे न योगी नाम हृदय मद भक्त यत्र गायन्ति तत्य तिष्ठाम नारद। भगवान कहते नारद, नाहम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता हूँ। नाहम बसामि वैकुंठे न योगी नाम हृदय, हम योगियों के हृदय में वास नहीं करते हैं। मद भक्त यत्र गायन्ति, जहाँ पर मेरे भक्त गान करते हैं, तत्य तिष्ठाम नारद, हम वहीं पे वास करते। ये भगवान का मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर की पुष्टि मानस में भगवान शंकर ने भी की है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रकट हो ये मैं जाना। ये भगवान का मोबाइल नंबर है। जहाँ ईश्वर को पुकारो, ईश्वर वहीं पे हाजिर है। कहता कोई साकार, बताता कोई निराकार। ना वो साकार है ना वो निराकार है, भक्त की भावना पे तदाकार है। जैसी आपकी भावना होगी और परमात्मा भावना के अनुरूप। सबरी में भावना थी तो रास्ता